हमारी जिंदगी में संगत का बड़ा असर होता है। हमारी संगत जैसी होती है वैसी ही हमारी मानसिकता होने लग जाती है। संगत किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी है, आज इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके जीवन को जो है ना परिवर्तित कर सकती है। आपको बता सकती है कि आपको कैसे लोगों से दोस्ती करनी है और कैसे लोगों से बच करके रहना है। दरअसल बहुत पहले की एक बात है। 4 भाई होते हैं। चारों को एक विद्या आती होती है। ये विद्या ये थी कि वो किसी के पदचिन्ह देख करके ना बता सकते थे कि वो व्यक्ति कौन है। उनके विद्या में बहुत सारी विद्याएं शामिल थी, लेकिन चारों के चारों नीरा मूर्ख थे। चारों भाइयों के पिता की मृत्यु हो जाती है। जो 4 मूर्ख भाई थे, उनके पिता के पास एक घोड़ा था। अब चारों भाई जो है ना उस घोड़े का बंटवारा करने के लिए खड़े होते हैं। बुद्धि नहीं थी उनके पास। सोचते हैं एक टांग ले ले, दूसरा दूसरा टांग ले ले, तीसरा तीसरी और चौथा चौथी। घोड़े को काट करके 4 भागों में बांट दिया जाए और एक एक लोग ले लेते हैं। बहुत देर तक यही चल रहा था कि तभी वहां से एक शख्स गुजरता है। वो देखता है, समझ जाता है कि यार चारों बड़े मूर्ख हैं, चलो इनकी कुछ मदद कर देता हूँ। वो शख्स जाता है, कहता है कि क्या बात है। तो बताते हैं भाई घोड़ा है, अब इसको 4 भागों में बांटना है। उसी पे विवाद चल रहा है कि किसको कैसा और कितना चाहिए, कौन सा हिस्सा कट करके किसके हिस्से में आए। वो इंसान कहता है यार इसको काटने की जरूरत थोड़ी है, तुम लोग एक काम करो, घोड़े को बाजार लेकर के जाओ, बेच दो, जितने का बिकेगा उसके 4 भाग करके बराबर बराबर पैसा ले लेना। चारों को बात समझ में आ जाती है। कहते हैं हाँ यार ये तो काम ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब प्लान बनाते हैं कि चलो बाजार चलते हैं, घोड़ा बेचेंगे। अब जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहां रात हो जाती है। सोचते हैं चलो एक पेड़ के किनारे ना विश्राम कर लिया जाए, अब सुबह जो है ना पहुंचेंगे बाजार। चारों एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। रात बढ़ती है, चारों को नींद आ जाती है, चारों सो जाते हैं। तभी वहां से जो है ना अकबर नाम का एक चोर निकल रहा होता है। चोर देखता है कि चारों सो रहे हैं, बगल में बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा खड़ा हुआ है। सोचता है क्यों ना घोड़े को जो है ना यहां से निकाल करके चुरा लिया जाए। वो धीरे से उनका घोड़ा खोलता है और लेकर के रफू चक्कर होता है। सुबह जब चारों भाइयों की नींद खुलती है तो पता चलता है घोड़ा तो है नहीं, लेकिन उनके पास जो विद्या थी उसका वो इस्तेमाल करते हैं। वो उस शख्स को देख लेते हैं, उसका नाम भी पता कर लेते हैं। नाम पता चल जाता है अकबर, गांव भी पता चल जाता है। अब सोचते हैं कि चलो अकबर के गांव चलते हैं और अकबर को ढूंढ करके उससे अपना घोड़ा ले लेते हैं। चारों भाई अकबर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक भाई को जो है ना रेगिस्तान में पदचिन्ह दिखते हैं। अब वो पदचिन्ह देखता है तो समझ जाता है, कहता है ये जो है ना किसी ऊंट के पदचिन्ह है। तो दूसरा बोलता है ये ऊंट जो है ना मादा नहीं है, नर है। तीसरा कहता है हाँ यार बात तो सही है, और ये ऊंट जो है ना एक आंख से काना भी है। तीनों यही चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनको रास्ते में एक इंसान मिलता है। कहता है आपने मेरे ऊंट को कहीं देखा है? बोले हाँ हाँ वो एक आंख का काना है। कहता है हाँ हाँ एक आंख का काना है। दूसरा कहता है वो नर है ना? बोला हाँ नर है। बोले तो बता दीजिए आपने कहाँ देखा है? बोलते हैं नहीं हमने तो ऊंट को देखा ही नहीं। कह रहे आप झूठ बोल रहे हो, आप बता रहे हो, सारी बातें बता रहे हो कि वो एक आंख का काना है, और बता रहे हो कि हमने ऊंट को देखा नहीं। आप राजा जी के पास चलो, वही निर्णय करेंगे। कहता है अरे भाई हमने ऊंट को नहीं देखा है। चारों भाई बोलते हैं। बोले कि इसका निर्णय जो है ना अब राजा साहब करेंगे। अब 4 भाई और वो इंसान जो है ना वो शख्स इनके साथ चल देता है। 5 लोग रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक एक पदचिन्ह और नजर आते हैं। इंसान के पदचिन्ह थे वो। उन्हीं चारों भाइयों में से एक भाई देखता है, कहता है ये किसी महिला की पदचिन्ह है। दूसरा बोलता है ये घर से भाग करके आई है। तीसरा कहता है इसको अपनी जो है ना पति नहीं प्यारा है। बस ये बातें करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक शख्स उन्हें फिर मिलता है। वो उनसे बोलता है कि आपने किसी महिला को देखा है? तो चारों भाई कहते हैं अच्छा अच्छा रात को भागी है वो? कहते हैं हाँ 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 हाँ। बोले वो जो है ना आपको प्यार नहीं करती है? बोले हाँ बिल्कुल बात सही कह रहे हो। देखा है आपने? कहाँ थी? बोलते हैं अरे हमने नहीं देखा है। कहते झूठ बोल रहे हो, आप भी मिली भगत हो। भाई आप जो बता रहे हो वो आपको कैसे पता अगर आप नहीं जानते उस महिला को? बोलते हैं अरे हमने नहीं देखा है, हम जानते ही नहीं है। कहता है नहीं राजा जी के पास चलो। अब
4 वो और 2 इंसान, 6 लोग हो जाते हैं। अब 6 राजा के पास जाते हैं। 6 लोग अब राजा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वो चल रहे होते हैं, तभी उन 4 मूर्ख भाइयों को उस अकबर का घर दिख जाता है जो घोड़ा ले गया था। वो चारों भाई जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अकबर बाहर निकलता है। बोला, आपका नाम अकबर है? बोला, हाँ अकबर है। कहते हैं, हमारा घोड़ा दीजिए। वो कहता है, कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा? हम किसी घोड़े के बारे में नहीं जानते। बोला, नहीं, आपने ही चुराया है, हमारे पास विद्या है, हमको पता चल जाता है। बोला, अरे कोई विद्या नहीं होती है, और मैंने आपको जो है ना, मैंने आपका घोड़ा चुराया ही नहीं है। कहते हैं कि चलो आप भी राजा के पास चलो। अब 7 लोग जो है ना राजा जी के दरबार के लिए निकल जाते हैं, राजा के दरबार पहुंचते हैं। अब चारों भाई जो है ना रोना रोते हैं, कहते हैं, राजा साहब हमारा घोड़ा चोरी हो गया है और अकबर ने ही यही इसी ने चुराया है। राजा साहब बोलते हैं, क्यों भाई, चुराया है? बोले, अरे मैंने चुराया ही नहीं राजा साहब। चारों भाइयों से राजा साहब बोलते हैं, कहते, एक बात बताओ, तुमने चोरी करते हुए देखा था? बोले, नहीं, हम तो सो रहे थे। बोले, कैसे पता चल गया तुमको कि इसने चुराया है? बोले, हमारे पास ऐसी विद्या है, हमें पता चल जाता है। राजा साहब कहते हैं कि ऐसी कोई विद्या जो है ना जल्दी होती नहीं किसी के पास, और अगर तुम्हारे पास है तो तुमको जो है ना इसकी परीक्षा देनी होगी। तो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ले लीजिए परीक्षा। राजा साहब अपने दरबारियों से एक जो है ना बड़ा सा संदूक मंगवाते हैं, और उसके अंदर जो है ना एक अनार छुपा करके रख देते हैं, लॉक कर देते हैं, और वही संदूक चारों मूर्ख भाइयों के पास जो है ना पहुंचा दिया जाता है। राजा साहब बोलते हैं, अच्छा बताओ इस संदूक के अंदर क्या है? एक देखता है और कहता है, कुछ गोल गोल लाल लाल चीज नजर आ रही है। दूसरा कहते हैं, उसके सर पे ताज भी है। तीसरा कहता है, अरे उसके अंदर जो है ना छोटे छोटे दाने भी हैं लाल रंग के। अरे चौथा कहता है, क्यों बातें बना रहे हो, सीधे से क्यों नहीं बोल दे रहे हो कि इस संदूक के अंदर अनार है? राजा अचंभित हो जाता है, जान जाता है विद्या तो है ये। वो तुरंत जो है ना अकबर को कहता है, इसको जेल में डालो और इससे जो है ना तुरंत लेकर के आओ इसका घोड़ा। ले आते हैं। अब जो 2 इंसान होते हैं वो बात समझ जाते हैं कि वास्तव में जो है ना इसने ना हमारे ऊंट को देखा है, और दूसरा सोचता है ना इन्होंने हमारी महिला को देखा है। राजा साहब कहते हैं, तुम लोग क्यों आए? बोले कि राजा साहब हो गया, हमको पता चल गया क्या है मामला। मेरा ऊंट खोया हुआ था, इनकी जो है ना महिला, इनकी पत्नी खोई हुई थी, हम अपना ढूंढ लेंगे, इनकी कोई गलती नहीं है। बात तय हो जाती है। चारों मूर्ख भाई अपना घोड़ा लेकर के निकल जाते हैं, जाते हैं बाजार में, उसको बेचते हैं, और बेच करके सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सोचते चलो पैसे हैं, मिला करके जो ना बकरियां और भेड़ खरीद ली जाए, इन्हें खरीद लेंगे, इनका दूध भी निकलेगा और जो है ना ऊन भी निकलेगी, इन्हीं का व्यापार करेंगे। अब वो खूब सारी भेड़ और बकरियां लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो है ना उनको विश्राम करना था, दोपहर का टाइम था। एक पेड़ के नीचे चारों भाई बैठ जाते हैं। चारों की थोड़ी सी नींद लग जाती, थक गए होते हैं। तभी एक की नींद खुलती है, वो देखता है कि भाई एक भेड़ जो है ना पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, और बहुत सारी बकरियां और भेड़ें जो है ना जमीन में खड़ी होकर के उनको ताक रही हैं। भाई वो देखता है, वो डर जाता है, तीनों भाइयों को जगाता है, कहता है, अरे उठो उठो, भेड़ लोग प्लान बना रही हैं, पेड़ में चढ़ करके डंडा तोड़ रही हैं और हमें बहुत मारेंगी। तो दूसरा कहता है, हाँ यार, यहाँ से भाग जाना जरूरी है। चारों लोग वहां से भागते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, कुछ भेड़ और बकरी उनको पीछे दौड़ा लेती है। अब वो भेड़ पीछे पीछे, चारों भाई आगे आगे। एक भाई पत्थर उठाता है, अब भेड़ के जो है ना तेजी से मारता है, भेड़ वहीं पे स्वाहा हो जाती है। अब वो भागते भागते आगे जाते हैं। तभी उनको जो है ना रास्ते में एक घोड़े में सवार एक व्यक्ति मिलता है। चारों बात कर रहे होते कि हाथ तो बच गए भेड़ों से। व्यक्ति इनकी बात सुन लेता है, समझ जाता है कि चारों मूर्ख हैं मीरा, इनसे कुछ फायदा लिया जा सकता है। अब वो उनके पास जाता है, पूछता है क्या हुआ। तो उनमें से एक भाई बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, हम अपनी भेड़ और बकरी खरीदी, हम रास्ते में जा रहे थे, पेड़ के नीचे सोए, एक बकरी जो है ना पेड़ में चढ़ गई, डंडे तोड़ रही थी, हमको मारती है अभी। तो कहता है, चलो दिखाओ कहाँ है वो। बोले चलो। बोले अगर मान लो कि मैंने तुम्हारी भेड़ और बकरी ये सब जो है ना मिलवा दी तो तुम क्या करोगे? बोले अरे हम आपकी गुलामी करेंगे। कहता है चलो। अब रास्ते में निकल जाते हैं, भेड़ बकरियां देखते हैं, वो मिल जाती हैं। अब चारों भाई कहते हैं
कि अरे हमने तो आपको जो है ना वचन दे दिया है कि अब हम आपकी गुलामी करेंगे, तो चलिए अब हम आपके गुलाम हैं। वो आदमी सोचता है फ्री के 4 नौकर मिले, चारों को लेवा जाता है अपने घर। अब अपने घर पहुंचता है तो चारों का जो है ना काम निर्धारित कर देता है। एक को बताता है कि मेरी बूढ़ी माँ है, काफी बुजुर्ग हैं, लेटी रहती हैं, उनकी सेवा करना, मक्खी तक उनके ऊपर जो है ना बैठनी नहीं चाहिए। जी जी। दूसरे को बोलता है कि एक काम करना कि तुम जो है ना गेहूं की फसल देखना, और गेहूं की फसल की जो बालियां हैं ना, एक एक बाली से गेहूं निकालने हैं तुमको। कहता है ठीक है ठीक है। तीसरे को काम देता है कि मेरा घोड़ा है, ये भूखा नहीं रहना चाहिए, एक काम करना है, इसको समय समय पर जो है ना दाना और भूसा ये जो है ना देते रहना। बोलता है ठीक है, ये भी हो जाएगा। चौथे को कहता है तुमको दरबार बन करके रहना है, दरबार के तरीके से तुम देखे रहोगे कि कोई अंदर बाहर जो है ना आए जाए नहीं। बोलता है ठीक है, चारों को काम मिल जाता है। अब वो इंसान वहां से निकल जाता है काम दे करके। अब चारों भाइयों में से एक जिसको जो है ना माँ की सेवा करनी थी, वो बैठा होता है डंडा लेकर के। जैसे ही एक मक्खी आए और उसकी बूढ़ी माँ की नाक में बैठे, वो एक डंडा मार दे मक्खी को। ऐसे ही जो है ना एक डंडा, 2 डंडा, कम से कम 10-10 डंडे जो है ना उसने उसकी माँ के नाक में चला दिए, खून से लथपथ। वो बुजुर्ग माँ वहीं ढेर हो गई। अब जो दूसरा भाई, उसको काम मिला था घोड़े का, कि घोड़े की देखरेख करना है। देखता है, कहता है बार बार खिलाना होगा यार, बार बार इसको लाना होगा, क्यों ऐसा ना करूं कि घोड़े की गर्दन काटूं और भूसे में ही अंदर डाल देता हूं, आराम से खाता रहेगा। भाई वो गर्दन काटता है, भूसे में डाल देता है। जो तीसरा होता है, जिसको गेहूं की बालियों से जो है ना गेहूं निकालने थे, वो सोचता है यार बड़ी दिक्कत होगी बालियों में, बाली ही नहीं रहेंगी तो कुछ निकालना ही नहीं होगा, पूरी फसल को आग लगा देता है। और चारों भाई दरबान जो बैठा होता है, एक भाई वो भी आकर के चारों आपस में बैठ जाते हैं। अब वो शाम को इंसान वापस आता है, अपनी माँ से मिलने जाता है, देखता है लहूलुहान, पूरी घटना उसको पता चलती है कि फसल बर्बाद हो गई, घोड़ा मर गया, माँ मर गई। अब समझ जाता है कि यार मैंने मूर्खों को जो है ना अपने घर में रख करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी कि पूछो मत। अब वो एक काम कहता है अब एक लास्ट काम देता हूं, मेरी माँ मर गई है, चारपाई उठा करके जो ना कब्रिस्तान तक चलना है। कहते हैं अरे हो जाएगा सर, हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। अब वो इंसान जो है ना आगे आगे चलता है और पीछे पीछे जो है ना वो चारों चारपाई उठा करके चल रहे होते हैं। शख्स कब्रिस्तान पहुंच जाता है, ये धीरे धीरे आ रहे होते हैं। जब ये कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो उसमें लाश ही नहीं होती, रास्ते में गिरा दी होती है। इंसान कहता है माँ कहाँ है मेरी? बोले हमें तो लग रहा है बीच में थोड़ा सा हल्का हुआ था, आपकी माँ जो है ना उतर करके भाग गई। बोले यार वो लाश कैसे भाग सकती है? बोले नहीं भाई हम सच बोल रहे हैं, वो उतर करके भाग गई। कहता है अभी जाओ, चारों को बोलता है कि अभी जाओ और कहीं से भी मेरी माँ को ढूंढ करके लाओ, उनकी लाश को, नहीं आज तुमको यहीं चारों को जिंदा जला देंगे। अब वो जो भाई हैं जाते हैं रास्ते में, उनको एक बुढ़िया दिखती है, अपना घर का कुछ काम वाम कर रही होती है। सीधे जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, कहते तुम यहाँ भाग करके आ गई हो, चलो चलो। बोले अरे कौन कौन कौन? कुछ बोल नहीं पाती, उसको उठा करके सीधे कब्रिस्तान ले जाते हैं। अब जब कब्रिस्तान पहुंचती है तो वहां जो ना बेटा इंतजार कर रहा होता है माँ की लाश का, वो देखता है कोई जिंदा को पकड़ के ले आ रहे हैं। कहता है ये कौन? बोले आपकी माँ है, यही तो भाग गई थी। बोले हर बुढ़िया मेरी माँ थोड़ी है यार। क्षमा उमा मांगता है, कहता है आप अपने घर जाइए, हम इनके लिए जो है ना हम गलती मानते हैं। अब इसके बाद क्या करता है वो इंसान? चारों के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है किसी ना किसी तरीके से जो है ना 2 घंटे बाद यहाँ नजर नहीं आना, नहीं तुम्हें चारों के जो है ना पांव, हाथ, सर सब तोड़ डालूंगा। कहानी का मतलब ये था कि एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी को 4 मूर्खों ने बर्बाद कर दिया। ज्ञान था उनके पास, विद्या भी थी उनके पास, लेकिन दिमाग से मूर्ख थे। तो इसलिए आज हम सबको सबसे पहले जब हम किसी के साथ रहते हैं, क्योंकि मूर्खों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी,
तो सबसे पहले जब आप किसी से संगत करते हैं, दोस्ती करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, या आपके आस पास अगर कोई मूर्ख आदमी है ना, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि एक मूर्ख ना 100 लोगों पर भारी पड़ जाता है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।